आपने एक जो प्रैक्टिकल टिप्स में बताया था, रिकनेक्शन विद नेचर, पानी, मिट्टी, हवा, आग के साथ, तो अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, एलर्जीज हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एलर्जीज किसी नफ्सियाती वजूहात का नतीजा भी हो सकती हैं, और क्या हम इन नफ्सियाती वजूहात को एड्रेस करने के लिए जो आपकी ये टिप है इस पे अमल भी कर सकते हैं? इसके बारे थैंक में यू। मुझे इल्म नहीं है और मैं कह नहीं सकता कि एलर्जीज हो इसका क्या कनेक्शन है, और वल्लाह आलम, हो सकता है कोई कनेक्शन हो। आपने एक अच्छा पॉइंट, मतलब इस पर हो सकता है दुनिया में रिसर्च हुई हो इस बात की कि एलर्जीज का क्या इस बात से कनेक्शन है। लेकिन ये जो मड के साथ, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इस वक्त दुनिया में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है विच इज कॉल्ड मड थेरेपी, और देर इज अ थिंग कॉल्ड मड बाथ। मतलब वो जैसे सन बाथ है, इसी तरह एयर बाथ है और मड बाथ है। मतलब दुनिया में, चूंकि अब वो हुआ क्या कि वो जो सोसाइटीज हैं उन्होंने इतना इतना इन चीजों से दूर निकल गए, और फिर इनसे दूर निकलने के बाद एक अलग एक्सट्रीम पे चले गए, और अब जब उन्हें ये बात समझ आ रही है तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि हमने कितना अपनी नस्लों को इससे दूर रखा, और अब वो इन चीजों को जरा ढूंढ रहे हैं। तो यानी ये वो चीजें हैं जो मतलब दुनिया में इस तरह से की जा रही है, मतलब इसका। और बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है, मतलब जब मड्स के क्ले के साथ या मड के साथ बच्चे खेलते हैं तो उन बहुत रिलैक्सिंग होता है, उनके अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बाकी इसमें एलर्जीज का मैं कह नहीं सकता, मुझे अंदाजा नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे मुझे लगता है कि पर्सनली आई हैव डस्ट एलर्जीज एंड तो जब ये पोलन का सीजन होता है और खासतौर पे अगर मट्टी वाली हवा या तूफान आंधी आती है तो मुझे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें कुछ थेरेपीज मैंने अटेंड की हैं जिसमें दे वर्क ऑन के आप अपनी इम्यूनिटी को इन चीज़ों से बेहतर कर सकते हैं कि इफ़ यू स्टे रिलैक्स, फॉर एग्जांपल अगर आप के स्ट्रेस अच्छा लेवल नहीं है, मैंने खुद भी नोट किया कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है और साथ कुछ हवा या इस तरह की चीज़ें हों तो भी वो एग्रीवेटेड हो जाती है सिचुएशन। अच्छा अच्छा। तो हाँ, हो सकता है, बहुत अच्छा, बिल्कुल मुमकिन है। और बाकी इस वक्त हुआ यह है कि जो अभी जो डस्ट है ना, वो भी चूंकि उसमें सीमेंट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, कार्बन एमिशंस बहुत हैं एयर के अंदर, और इसके अंदर जो प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें हैं, पॉलीमर और बहुत सारी और चीज़ें उसके अंदर ऐड हो गई हैं। फिर इस वक्त एक बहुत सारे जो पौधे और दरख्त हैं, इस वक्त हुआ यह है कि बाज जगहों पर बहुत से ऐसे पौधे जो इंपोर्ट किए गए हैं, जो उस जगह के नहीं हैं, और वो वहाँ लगाए गए हैं बड़ी तादाद में। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर किया गया है। तो अगर हम ये काम करेंगे, मिसाल के तौर पर एक एक पौधा है जो न्यूजीलैंड में होता है या इंडोनेशिया में होता है और पाकिस्तान में नहीं होता, और हम पाकिस्तान में एक आध लगाने में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 10,000 ऐसे पौधे लगा दिए जो इंडोनेशिया में होते थे और पाकिस्तान में नहीं होते थे, और अब आप पाकिस्तान में लगाने के बाद इसलिए लगा दिए क्योंकि खूबसूरत हैं, और फिर सारे एक साथ लगा दिए, बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो ये आप माहौलियात को फायदा नहीं पहुंचा रहे बल्कि माहौल को स्ट्रेस दे रहे हैं। माहौलियाती स्ट्रेस है, क्योंकि ये अकल नहीं है इसके पीछे, इल्म नहीं है, हिकमत नहीं है। अल्लाह ने जो तवाजुन रखा था, हमने उस तवाजुन के साथ खेलना शुरू कर दिया, और ये बहुत हो रहा है। मतलब जैसे अब किसी चीज की फिजा मतलब पैदा हुई तो बेतहाशा वो चीज शुरू हो गई। फिर चूंकि बड़ी तादाद में जंगल्स काटे हैं हमने हमने एक पूरी नेचर की साइकिल है जिसको हिट किया है। तो अब जब हम किसी पहाड़ को काट देते हैं और जंगल को काट देते हैं, तो दोबारा सिर्फ दरख्त लगाने से उसको आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल एंड पहाड़ कंप्लीट इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारा फ्लोरा, फौना, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, उसकी उसकी मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज उसके साथ जिंदा होती हैं। आप सिर्फ पौधे लगाकर उसको उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ पौधा लगा रहे हैं। आपने वहां पर पॉर्क्यूपाइन कहाँ से लाएंगे, आप वहाँ आउल कहाँ से लाएंगे, आप वहाँ बहुत सारे वॉर्म्स कहाँ से लाएंगे, आप वहाँ स्नेक्स कहाँ से लाएंगे, जो कि उस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। और वो जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो फिर बहुत सारी और चीजें होती हैं। तो असल में तो इंसान हल में मजीद की वजह से इंसान, अब ये जाहिर सी बात है, पहाड़ जो है वो ना तो टैक्स देता है, ना उससे जो है वो मतलब हमें उस तरह से मतलब
پہاڑ کو کاٹ دینا ہی بہتر لگتا ہے، کیونکہ تاکہ پھر ہم ایک پلازا بنا لیں وہاں پر، اس سے پھر انکم ہوگی، پھر اس سے انڈسٹری لگے گی، اس سے ٹیکس ویکس بھی آئے گا. تو یہ مطلب انسان کو ابھی یہی سمجھ میں آیا. اس سے اسی طرح انسان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ درخت بھی ٹیکس نہیں دیتے نا، مطلب وہ تو صرف آکسیجن دیتے ہیں. تو انسان کو تو مطلب اسٹیٹ کو ٹیکس چاہیے ہوتا ہے، انسان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو آکسیجن کا کیا کریں گے؟ آکسیجن کا بھی تو دیکھنے میں پتے جھاڑ رہے ہیں، کچرا ہو رہا ہے، پتے خزاں آتی ہے آٹم میں پتے. تو درخت تو مطلب کچرا کر رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں. یہ کس کو چاہیے؟ ہمیں تو ریونیو چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے. تو اس کو کاٹ کے ادھر کچھ فیکٹری بنا لو، یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ایک ہماری اس وقت پرابلم ہے. مطلب توازن ہو، مطلب ہم لگائیں، ہم چیزوں کو دیکھیں، ہم ارتھ کے جو نیچرل اس کی جو اپنی بیوٹی ہے اور اس کا اپنا جو اسٹرینتھ ہے، اس کا جو ایکو سسٹم ہے، اس کو تو نہیں بگاڑیں نا. کم از کم ان چیزوں کو تو دیکھیں، ٹوٹیلٹی میں تو دیکھیں کم از کم.